अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से हैं। मुफ्ती हनीफ की इंजीनियर को कॉल। मुफ्ती हनीफ कुरैशी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो इस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी को बहुत पहले कॉल किया था, जो कि आज तक उन्होंने बताया नहीं। और इस वीडियो में जो है उन्होंने ये बात सामने रखी है और ये सारी चीज़ें जो है बताई है, और वो कॉल क्या था और वो कॉल में उन्होंने क्या पूछा, क्या बात हुई, वो इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और उन्होंने कुछ बात की और उनके अंदर जो भी कुछ सवाल थे उन्होंने उनसे करके जो भी सामने बातें रखनी थी उन्होंने रखी। और देखिए कि ये क्या मामला है। और अल्लाह हम सबको एक दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से बचाए, और अल्लाह हम सबको हिदायत का रास्ता दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरत अगर हुसैन वाली मांगनी है तो फिर आपको दुनिया भी अहले बैत के दिफा में गुजारनी पड़ेगी। आखिरत अगर आपने रसूलुल्लाह के झंडे के नीचे मांगनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दुनिया में जिन लोगों ने रसूलुल्लाह के मुकाबले पर अपने झंडे बयान किए उनकी नफी करनी है। चले, मैं आज वीडियो में एक बात डिस्क्लोज कर रहा हूं, आज से पहले मैंने नहीं बताई थी। ये ऑलमोस्ट 2011 की बात है। उन दिनों ये ताज़ा ताज़ा मुनाजरा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब तालवर मान साहब के साथ जो हुआ, तो वो जीते हुए थे और एक खुमार में थे, यानी जीते उनकी नज़र में, और अहले हदीस की नज़र में तो नहीं जीते हुए थे। हमारी नज़र में भी उसमें पड़ना मुफ्ती साहब का ही भारी था। अहले हदीस मार खा गए थे। तो मैंने मुफ्ती साहब को फ़ोन किया। ज़ाहिर है मुझे उस वक्त तो जानते नहीं थे, मैंने कहीं से इनका नंबर लिया। मैंने एक बरेलवी बन के फ़ोन किया। मैंने कहा मुफ्ती साहब माशाल्लाह आपने तो कमाल कर दिया, छक्के छुड़वा दिए इनके वाबियों के। लेकिन मुफ्ती साहब कश्फुल महजूब के अंदर एक इबारत है मुझे बड़ी तंग करती है। कहते हैं कौन सी? मैंने कहा वो जो उन्होंने स्कैंडल लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी के साथ, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, कि नबी इस्लाम की भी नज़र ज़ैद की बीवी पे पड़ी और वो हुजूर को पसंद आई, अल्लाह ने उसके दिल में नफरत डाल दी और हुजूर ने उनसे शादी कर ली। तो इंतहाई गुस्ताखाना चीज़ है। नबी इस्लाम के बारे में तो ये कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता। तो मुझे कहते हैं मैं देख के फिर आपको बताता हूं। फिर मैंने थोड़ी देर बाद जब फोन किया तो कहते हैं हाँ ये लिखा हुआ है। तो मैंने कहा आप मुझे बताएं। कहते हैं यार सच्ची बात है तो गुस्ताखी है ये मुझे फोन पे उन्होंने कहा। मैंने कहा अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी अवाम को बताएं कि ये गुस्ताखी है। कहते हैं यार क्यों मुझे मरवाना है तुमने? आप अंदाजा करें कि ये लोग खुद मानते हैं कि ये चीजें गलत हैं, फिर भी पब्लिक को बताने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो छप रही हैं उसी तरीके से। पीर करम शाह अल अज़हरी ने अपनी तफसीर में इस वाक़े को कहा यह काफिरों की साजिश है। उसी पीर करम शाह ने कश्फुल महजूब छिपवाई अपने ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से, और उसके मुकदमे में खुद लिखा कि इस जैसी किताब ही कोई नहीं है। तफसीर ज़ियाउल कुरान में लिखा ये काफिरों की साजिश है ये वाक़या, और कश्फुल महजूब में बगैर पढ़े उसकी तारीफ कर दी। हमारे बाबा जी खादिम रिजवी साहब भी वो कश्फुल महजूब लहराया करते थे। और मुंडे कितने किताब लेके आओ, वो किताब वही जी मैं दिखाना वा मुंडे किताब ले आयो मैनू दे जरा कश्फुल महजूब से है ना। तो बड़ा केड़ा सूफी जी दाता साहब ने लिखा जी तसव्वुफ दे बाब पहले सब तो पहले सूफिया सिद्दीक़ अकबर का जिक्र फरमाया। तो दाता साहब लिखा कि फरमाया अगर तू कामिल सूफी देखना चाहता है तो सिद्दीक़ अकबर को देख। क्या बात क्या बात। हाँ जी। और उनकी जिंदगी में मेरा क्लिप आ गया था 2017 में। जवाब नहीं आया
मर्डर अटेम्प्ट बहरहाल उस क्लिप के फौरन बाद मेरे ऊपर होगी 28 अक्टूबर 2017 को, क्योंकि जवाब नहीं था ना। तो ये सारी की सारी चीजें इनको पता है, लेकिन ये अपनी पब्लिक के सामने मान नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों को गुस्ताख का है। अब खुरा इनके घर निकला है, इसलिए इनके लिए मानना मुश्किल हो गया।